डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला उन्हें? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज दो स्टॉक्स जो हैं उनमें सबसे पहले एस्ट्रल और ऑब्वियसली पिछले एक दो वीक से काफ़ी स्टॉक वॉलेटाइल है, स्पेशली अर्निंग्स के बाद, लेकिन डीलर्स कह रहे हैं कि यहाँ अब थोड़ी बहुत बाइंग इमर्ज हो रही है, खास करके काफ़ी सारे एचएनआई डेस्क और डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 1425 तक के टारगेट्स के लिए, यानी करंट मार्केट प्राइस से 2 से 3% की अपसाइड उनको लगती है मोमेंटम वाइज इस काउंटर में मुमकिन है। और इसी के साथ इंडस टावर और टेलीकॉम स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। शायद डीलर्स को लगता है एक रब ऑफ इफेक्ट इंडस टावर्स पे भी आए, और यहाँ भी डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 355 से लेकर 340 के अगस्त फ्यूचर्स के लिए। और यहाँ अगर आप बात करें ओपन इंटरेस्ट की, तो लगभग 5% यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है और फ्रेश बाइंग यहाँ भी देखने को मिल रही है। ओके, इंडस टावर और एस्ट्रल, ये दो स्टॉक्स रडार पर। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। गावर सर, शुरुआत आपसे, बताइए क्या चुन रहे हैं आप? मुझे पसंद है इस वक्त वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस ट्रेड कर रहा है 2835 पर, और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2821 का, 2820 का, 35 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 2900 पॉसिबल है एम्फेसिस। ओके, एम्फेसिस ये हो गई गावा सर की पिक का। अब चलते हैं हम सातपुती जी के पास। सातपुती जी, क्या कैरी करेंगे आप? अनुज जी, देखिए, फ्रैक्शन स्पेसिफिक सेक्टर में है और उसमें से एफएमसीजी थोड़ा बैठा है यहाँ पे कैलकुलेशन। सो यह गोदरेज सीपीएक्स सुबह पे हमने दिया था, तो मुझे लगता है यहाँ पे और एक रैली बाकी है। आज की रैली 1240 1250 में अटक गई। मुझे लगता है कल ये फिर से थर्स देगा कि इसका जो टारगेट होगा बीटीएसटी का वो रहेगा 1280 का। तो 1240 के हिसाब से देखें तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1225। सो गोदरेज सीपी 1225 का स्टॉप लॉस रखे और 1280 से लेके 1300 टारगेट रखे। गोदरेज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे 1246 पे 90 पे आपका बाय कॉल। अच्छा, इस पैनल में थोड़ा देर से जुड़े हैं, आज कुछ कारण था, नहीं जुड़ पा रहे थे पहले, लेकिन जुड़ चुके हैं फाइनली। देर है दुरुस्त है। आशीष कयाल जी, आशीष जी गुड आफ्टरनून। अभी आपका कॉल क्या रहेगा? अब तो हम यहाँ पर कल के ट्रेड्स पिक कर रहे हैं, कल के लिए आपका आउटलुक क्या कैरी करेंगे? देखिए वीरू, यहाँ पर कल के लिए आज आईटी में रुझान देखा जा रहा है पॉजिटिव। ओवरऑल मोमेंटम मेरे ख्याल से आईटी में बना रह सकता है एक दो दिन के लिए। तो एलटीआई माइंड ट्री में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के दिन आ रहा है, काफी समय के बाद में एक अच्छा रुझान दिखा रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे हो रहे हैं, तो 20 डीएमए से बाउंस बैक भी हुआ है। तो एलटीआई माइंड ट्री पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे 5000 का, और टारगेट देख सकते हैं 5400 का। ओके, आईटी में मूव आज के सत्र में, और कल भी एलटीआई माइंड ट्री रडार पर हो सकता है, तो यहाँ पे बीटीएसटी के तौर पर इसको कैरी किया जा सकता है। आशीष जी के पिक। मानस जी, आपने क्या सुझाया कल के लिए? जी, तो देखिए, ग्रासिम में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट को देखने को मिला है, तो ग्रासिम के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2844 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 2920 के टारगेट सेट करेंगे। ग्रासिम तो ये डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, और यहाँ पे पिक भी हुई थी। गौरांग जी, अब रियल स्पेस से आपने दिया था उस वक्त, उसके अलावा एक और स्पेस आपने भारतीय एयरटेल सुझाया था। इन दो स्टॉक्स के अलावा कोई और आपके रडार पर है जो लंबी अवधि के लिए अच्छा हो? तो श्रेया जी, देखिए, ऐसे तो रक्षा क्षेत्र काफी अच्छा लगता है, और कोचिन शिपयार्ड हाल ही में नतीजों के पश्चात कुछ मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां की गई थी कारोबार को लेकर के और ऑर्डर बुक को लेकर के। तो कोचिन शिपयार्ड एक स्टॉक है, अगर किसका नजरिया लंबी अवधि का, और श्रेया जी, मैं जब भी रक्षा क्षेत्र की निवेश की बात करता हूं तो मैं एक नम्र विनती ये करता हूं कि आप कृपया करके 1, 1.5, 2 साल का नजरिया मत रखिए, 3 से 5 साल का रखिए, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको बेहतरीन मुनाफा मिल सके। और ये इसलिए क्योंकि इनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन को समय लगता है, कॉम्प्लेक्स लॉन्ग जेस्टेशन वाले ऑर्डर होते हैं, आसानी से एग्जीक्यूट 1, 2, 3 महीने में नहीं होते ये सब। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड ये पसंदीदा स्टॉक गौरांग जी का, और लंबी अवधि यानी कि 5 साल के नज़रिए से आप देखें इस पर्टिकुलर काउंटर को। अब चलते वीरेंद्र जी के पास, ब्रेथ समझ लेते हैं मार्केट की। निफ्टी तो 25,045 के लेवल के आसपास क्लोज होने की तैयारी। ब्रेथ कैसी रही आज की? बैंक निफ्टी तो थोड़ा दिक्कत में था, लेकिन ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ कैसी रही वीरेंद्र जी?